हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलिप्स। इलिप्स जो है वह मैथमेटिक्स 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक यूनिट है। उस यूनिट के अंदर एक पार्ट है कोनिक सेक्शन। उस कोनिक सेक्शन में हम लोगों को तीन बातें पढ़नी है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो इलिप्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलिप्स। इलिप्स का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, सब कुछ आपको नोट्स में प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलिप्स के ऊपर। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, तो एक छोटा सा बात एकदम ईमानदारी से सभी लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो क्या कहानी में बात है, इसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करना इलिप्स के ऊपर। अच्छा, इलिप्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं कि दो गो फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट ये है और ये गो फिक्स पॉइंट ये है। इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, एस, और इस फिक्स पॉइंट का नाम है एस डैश। तो ये जो दोनों फिक्स पॉइंट हैं, इस दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। तो हम लोग फोकस बात कर रहे हैं। अच्छा, दो गो फोकस है, इसलिए फोकस का प्लुरल फोकी होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फोकी बोलेंगे। बहुत बढ़िया बात। तो क्या क्या फोकस, कौन कौन फोकस है, तो एस एंड एस डैश, ये क्या कहलाया, तो भाई फोकस कहलाया। इसमें कोई कष्ट वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो हम वो बात समझ गए। अच्छा, अब सुनना, चूंकि ये दोनों फोकस है और फिक्स पॉइंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, फोकस है। अच्छा, और ना साथ में क्या हुआ कि एक मूविंग पॉइंट है, मान लेते हैं यह है मूविंग पॉइंट, ये क्या है, मूविंग पॉइंट। इस मूविंग पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं पी। मूविंग पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जो मूव करते रहेगा। अच्छा, तो ये मूविंग पॉइंट क्या नाम है इसका, पी। ये जो मूविंग पॉइंट है वह मूव करता है, हमको नहीं मालूम कि ये किधर भी जा सकता है, लेकिन हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये जो मूविंग पॉइंट कहीं भी जाता है, इस मूविंग पॉइंट का यहां से दूरी और यहां से यहां तक का दूरी, दोनों दूरी को हम लोग जोड़ते हैं, है ना। तो क्या आएगा, हम कौन कौन सा दूरी को जोड़ रहे हैं, तो P से S तक का दूरी और P से S डैश तक का दूरी, इसको जोड़े। अच्छा, कुछ देर बाद ये मूविंग पॉइंट यहां पर आ गया, तो अब ये मूविंग पॉइंट का नाम हो गया P डैश। जब यहां पे पहुंचा तो दूसरा पॉइंट आ गया P डैश। तो हम देखे कि अब फिर देखे कि यहां से इसका दूरी मतलब फिक्स पॉइंट तक का, और यहां से दूसर का फिक्स पॉइंट तक का दूरी, मतलब कि अब हम क्या देख रहे हैं, P डैश से S तक का दूरी और P डैश से S डैश तक का दूरी, इसको भी जोड़े। और जब भी हम जोड़ते हैं ना, तो ये हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। मतलब मान लेते हैं कि कुछ देर बाद P यहां चला गया, तो P डबल डैश, तो फिर यहां से इस तक का दूरी और यहां से इस तक का दूरी, फिर हम जोड़े, तब फिर उतने आया जितना E आया था और जितना E आया था। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, और ये जो दूरी आ रहा है ना, जो भी दूरी आ रहा है दोनों को जोड़ने पर, जो वो आ रहा है जोड़ने पर, वो ना ये दोनों फोकस का जो दूरी है, दोनों फोकस के बीच का दूरी, उससे हर बार बड़ा आ रहा है, उससे हर बार क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यह जो मूविंग पॉइंट जहां जहां जाएगा, उसको अगर हम मिलाते रहेंगे पॉइंट को, तो जो कर्व मिलेगा उसी कर्व को हम लोग, है ना, इलिप्स कहेंगे। मतलब कि ये गया ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप से जो कर्व बनेगा, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इलिप्स। हालांकि मेरा फिगर एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन ऐसा ही कुछ बनने वाला है। बोलो क्लियर एकदम ईमानदारी से। तो हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, तो इसको रफ करते हैं, ना, इसको रफ करते हैं और एक काम समझते हैं फिर से। देखना, ये पहला फोकस, ये
दूसरा फोकस। अच्छा, तो इस टाइप से जो हमको डायग्राम मिला, इसी डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। बोलो क्लियर है? अब सुनना, ये जो दोनों फोकस का जो दो फोकस है, इन दोनों फोकस के बीच की दूरी को हम लोग 2c के नाम से डिनोट करते हैं। कितने के नाम से डिनोट करते हैं? 2c के नाम से। कितने के नाम से? 2c, है ना। ये लंबाई कितना होता है दोनों फोकस का? तो 2c होता है। अब सुनना, अच्छा, इन दोनों का जो सेंटर होगा वो ये वाला होगा। इन दोनों का जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। किसका सेंटर? तो इलिप्स का सेंटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर को? कि दो फोकस का जो दोनों जो फोकस है उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं। तो कितना जनों को ये बात समझ में आ गया कि ये सेंटर हम कैपिटल सी से दिखा रहे हैं और ये स्मॉल सी है, ठीक है। तो ये छोटका सी और ये भी छोटका सी, तो काहे कि दोनों कौची होता है? 2c होता है, दोनों फोकस के बीच का दूरी। और जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो मिड पॉइंट में ये भी c और ये भी दूरी c। बोलो क्लियर है? तो कितने जनों को एक बात समझ में आ गया कि इलिप्स का सेंटर से फोकस तक का दूरी c कहलाता है। अब फोकस इधर हो या फोकस इधर हो। अच्छा, एक बात समझ में आ गया सेंटर ऑफ इलिप्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात, एक ऐसा लाइन, सुनना, एक ऐसा लाइन जो दोनों फोकस और सेंटर से पास करे, तो ऐसा लाइन यही ना बनेगा। बोलो क्लियर है? तो इन लाइनवा को हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन हम लोग बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या है? तो मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या होता है? तो एक ऐसा लाइन जो दोनों फोकस से पास करता हो, तो उस लाइन को हम लोग मेजर एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, तो मेजर एक्सिस ऐसे समझ लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है ए और ये कोऑर्डिनेट है ए डैश। तो हम बोलेंगे कि ए डैश जो है वह क्या है? तो वह है मेजर एक्सिस। अच्छा, तो सुनेंगे, अगर ये पूरा ए है तो सी से लेकर के सी ए तक, सी से लेकर के ये सी से लेकर के ए तक, या सी से लेकर के ए डैश तक, इसको हम लोग बोलते हैं, सुनना, इतना से लेकर के इतना को या इतना से लेकर के इतना को हम बोलेंगे सेमी मेजर, सेमी मेजर एक्सिस। बोलो क्लियर है? यहां से यहां तक को मेजर एक्सिस, इसका जो आधा पार्ट हुआ इसको बोला गया सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, अब सुनना, एक ऐसा लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो लेकिन वह इलिप्स के सेंटर से पास कर रहा हो, तो कितने जनों को लगा कि वो लाइन ऐसा ही बनेगा जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है? इस एक्सिस को हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? तो माइनर एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है बी डैश, तो हम लोग बोलेंगे कि बी डैश क्या है? तो ये है माइनर एक्सिस। अच्छा, अब सुनना, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंटर सी है और ये बी है, तो सी से बी हो या सी से बी डैश हो, इसको हम लोग बोलेंगे कि माइनर एक्सिस का आधा है, अरे ये वाला या ये वाला, तो इसको बोला गया सेमी माइनर एक्सिस। बोलो क्लियर है? तो अब हम लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि क्या होता है मेजर एक्सिस, क्या होता है माइनर एक्सिस, क्या होता है सेंटर ऑफ इलिप्स। बोलो क्लियर है? तो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या कहां था अभी तक का, सुनेंगे।
जहां तक नोट्स की बात है तो आप लोगों के लिए है, क्या नोट्स बोल रहा है सो सुनना। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट एंड इट्स कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। बोलता है कि इलिप्स क्या है, तो बोलता है इलिप्स एक लोकस है, किस चीज का, तो पॉइंट का। अच्छा वो पॉइंट कैसा है, तो बोलता है कि लोकस तो है, ये है कौन, इलिप्स, क्या चीज का, तो पॉइंट का, है ना, जो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से कि सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट ये वाला है, इसका दोनों का डिस्टेंस, दो को फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अगर वो फिक्स्ड पॉइंट यहां भी, सॉरी मूविंग पॉइंट यहां है और ये एस और एस, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जोड़ो, या फिर ये मूविंग पॉइंट यहां होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ते तो हमेशा क्या आता, कांस्टेंट आता। लेकिन ये जो कांस्टेंट आता वह हमेशा क्या होता, तो इन दोनों के बीच की दूरी, सुनना, इट्स कांस्टेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, और ये दोनों जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके डिस्टेंस से हमेशा क्या आता, बड़ा आता। तो जो ग्राफ हमको मिलता, जो कर्व हमको मिलता, उसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। अच्छा फिर क्या बोला है, तो बोलता है कि द टू फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड फोकी। एक फिक्स पॉइंट होता तो फोकस, लेकिन दो को फिक्स पॉइंट है तो फोकस का प्लुरल फोकी, तो फोकस ऑफ द इलिप्स। अच्छा किसको, ये जो दोनों फिक्स पॉइंट हुआ है। अच्छा और द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी इज डिनोटेड बाय 2c, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, 2c। बोले एकदम स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो अभी तक कितना बात सीखे, अभी तक हम लोग सिंपल एक ही बात सीखे, क्या सीखे कि भाई एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, दोनों फोकस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों फोकस की दूरी 2c होगी। क्लियर है कहानी, चलो अब आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। यहां तक का बात समझ में आया सभी लोगों को, चलो, है ना, तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है डिफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलिप्स। इलिप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स की समझते हैं, तो बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द इलिप्स। क्या बोलता है कि एक लाइन सेगमेंट, इसको 2c हो गया ना, इसको डिलीट करते हैं, आ जाओ। बोलता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फोकी, ये लाइन सेगमेंट है जो दोनों फोकी को ज्वाइन कर रहा है, उसका जो मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट, तो एक क्या कहलाएगा, सेंटर। इसको कैपिटल सी से दिखा दिए, ठीक है। तो अगर ये दूरी पूरा 2c है तो कितने जनों को लगा कि ये हो गया c और ये भी हो गया c, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 2c। बोलो क्लियर है, इसमें कोई कष्ट वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। बोलो क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई एक लाइन सेगमेंट जो दोनों सेंटर को, सॉरी जो दोनों फोकस को जोड़ता हो, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द इलिप्स। यहां पर दिखा देते हैं एक बार ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो सेंटर के लिए क्या बात होगी, तो सेंटर के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये भाई एगो हो गया फोकस, ई हो गया दूसरा फोकस, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन किया, जिसका जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंटर। अगर हमको पता है कि दोनों फोकस का दूरी ये एस है ना, ये क्या है, एस है।
है ना, ये S है, तो ये हमको पता है कि ये 2C है, तो ये C होगा, ये C होगा, है ना। ये डायग्राम बना लेंगे, ले लिए स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़े। चलो, तो सेंटर ऑफ इलिप्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेजर एक्सिस। बोलता है कि द लाइन सेगमेंट, सुनना, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द टू फोकी एंड टर्मिनेट एट द इलिप्स। अच्छा, पहले सुनना, एगो इलिप्स ऐसे बना, हालांकि मेरा इलिप्स थोड़ा सा नहीं बन पा रहा बढ़िया से, लेकिन मान लेते इलिप्स ऐसा बना, तो पक्का है कि एगो यहां पर ही फोकस रहा होगा, एगो फोकस यहां पर ही रहा होगा। अच्छा, तो बोलता है कि द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकस, दो फोकस से पास कर रहा है, ई दोनों फोकस से जो लाइन सेगमेंट पास कर रहा है, बोलो क्लियर है। और जो इलिप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब ई दोनों पॉइंट जो है, इसका नाम दे देते हैं ए डैश और ये दे देते हैं ए। तो बोलता है कि ए और ए डैश जो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ये कौन है हमारा, मेजर एक्सिस। तो आज से यही वाला एक्सिस क्या कहलाया, मेजर एक्सिस। किसका, एलिप्स का। बात समझ में आया होगा। अच्छा, तो ये मेजर एक्सिस हो गया। तो बोलता है कि द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, तो ये सेंटर है, तो सी ए या सी ए डैश, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी मेजर, सेमी मेजर। और बोलता है कि सेमी मेजर जो एक्सिस होगा, उसका लंबाई को हम लोग ए से लिखेंगे, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा, ए होगा, या यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा, ए होगा। तो कितने जनों को लग गया कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगा, क्योंकि हमको पता है कि सेमी मेजर का लंबाई a है, तो इधर भी सेमी में मेजर, इधर भी सेमी मेजर, तो टोटल मेजर का लंबाई कितना हो जाएगा, 2a। तो अपने को क्या याद रखना है, तो नीचे में लिख लेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लंबाई क्या होगा, तो 2a होगा। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो जरूर बनाएंगे, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माइनर एक्सिस की। सुनना, माइनर एक्सिस क्या बोलता है, बोलता है कि द लाइन सेगमेंट, सुनना है, बोलता है द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। अच्छा सुनना, ये कौन है, इलिप्स है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा पहला फोकस, ये हो गया दूसरा फोकस, ये हो गया सेंटर। तो बोलता है द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से जो पास कर रहा है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर एक्सिस। अब चूंकि ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है बी डैश, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि सी बी या सी बी डैश, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। और बोला है कि सेमी माइनर एक्सिस का जो लंबाई है उसको हम लोग बी के नाम से दिखाएंगे। मतलब ये जो अपना सी बी है या सी बी डैश है वह कितना है, बी है। तो कितने जनों को लगा कि बी से बी डैश की लंबाई 2b होगी। इसका मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के बराबर होता है। बोलो क्लियर एकदम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के बराबर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के बराबर। बोलो क्लियर एकदम ईमानदारी से। चलो इसको भी जेरॉक्स कर लो, है ना, फिगर जरूर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं। अच्छा, बोला है वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, इलिप्स का वर्टिसेस क्या होगा, सो सुनना। बोलता है, सुनना ईमानदारी से ना, ईमानदारी से पहले देखना तो मजा आ जाएगा। बोलता है
कि ये कौन है तुम्हारा, ये हमारा है इलिप्स, ये हो गया कौन मेजर एक्सिस, ये कौन पहला फोकस, ये कौन ये फोकस, ये कौन सेंटर। तो ये जो मेजर एक्सिस है वो इलिप्स को कहां कहां काटा है, तो इलिप्स को काटा कहां कहां है, यहां काटा है इलिप्स को और यहां काटा है, और तो कहीं इलिप्स को नहीं काटा है मेजर एक्सिस। तो ई पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और ई पॉइंट का नाम दे देते हैं ए डैश। तो ए और ए डैश जो है ना वो क्या कहलाएगा, तो वर्टिसेस ऑफ इलिप्स कहलाएगा। तो यही चीज वो बोला है अंग्रेजी में कि द एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये और ये सिंपल यही बात समझो कि जहां पर ये मेजर एक्सिस इलिप्स को काटा है तो 2 पॉइंट पर काटा है, तो वो दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टिसेस कहलाएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा अब सुनना, नेक्स्ट बात की बात करते हैं। क्या बोला है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, तो बोलता है कि इट इज द रेशियो। अच्छा इसेंट्रिसिटी रेशियो है, अच्छा किसका, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी वन फोकस फ्रॉम सेंटर। अच्छा इसेंट्रिसिटी को ई से दिखाते हैं और ई रेशियो है, तो किसका किसका सो सुनना। तो डिस्टेंस फ्रॉम एनी वन फोकस फ्रॉम द सेंटर, कोई भी फोकस से सेंटर तक का जो दूरी होगा उसका डिस्टेंस, मतलब कोई भी फोकस से सेंटर तक का। तो एक फोकस ही है और ये है सेंटर, तो कुछ देर पहले याद है ना किसको सी भी लिखे थे और इसको भी सी लिखे थे। तो सेंटर से कोई भी फोकस तक का दूरी तो वो है सी, एंड डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। अच्छा और वर्टेक्स से डिस्टेंस किसका, सेंटर से कोई भी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से कोई भी वर्टेक्स या तो ये या तो ये, तो कितना जनों को याद है कि यहां से यहां तक ही कहलाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और कितना जनों को लगा कि ये ए है कि नहीं है। अब तुम लॉजिकली सोच के बताओ, सी बड़ा कि ए बड़ा, ऑब्वियस है, अरे सी यहां से यहां तक है और ए यहां से यहां तक है, तो हमको दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए, क्या बैठ जाना चाहिए कि भाई ए जो है वह बड़ा होगा सी से। तो जब नीचे वाला ना बड़ा होता है ना, तब इस कंडीशन में ई जो क्या होगा, एक से छोटा हो जाएगा। सोचो ना, अगर सी 3 है तो ऑब्वियस है ए 5 होगा, तो आंसर 0.6, नीचे वाला बड़ा होगा तो आंसर 0.6, तो टोटल आंसर जो ई है वह क्या आया, एक से छोटा। तो वही बोला है कि इसेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है, और बोलता है कि हम लिख सकते हैं सी को ए इंटू ई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ए बड़ा होगा किससे, सी से, तो उस हिसाब से सी बाई ए क्या होगा, एक से छोटा होगा, ई क्या होगा, एक से छोटा होगा। इसलिए एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि अगर इसेंट्रिसिटी एक से छोटा है तो कौन सा कर्व बनेगा, तो इलिप्स बनेगा, सिंपल। चलो इसको भी अच्छा से लिख लेना है सभी लोगों को, है ना, फिगर सब कुछ बढ़िया से समझा रहे हैं। लास्ट बात करते है ना, लास्ट बात करते हैं। लास्ट बात क्या है, बोलता है सो सुनना, लेटस रेक्टम, कौन, लेटस रेक्टम, सुनना, ये है इलिप्स, ये है फोकस, ये है दूसरा फोकस, ये है सेंटर, ये है मेजर माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस। अच्छा सुनना, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास कर रहा हो, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास कर रहा हो, तो मेजर एक्सिस ये वाला है, इसका परपेंडिकुलर जो फोकस से पास कर रहा है, तो ऐसा ऐसा दो गो होगा। तो ये जो दोनों है ना, जैसे मान लेते हैं ये है एफ और ये है एफ डैश, ये है जी और ये है जी डैश, तो इन दोनों जो होगा एफ एफ डैश एंड जी जी डैश, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये है लेटस रेक्टम और इन दोनों को बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इलिप्स के केस में कई गो लेटस रेक्टम, तो 2 गो लेटस रेक्टम। बोलो क्लियर है। ये था छोटा सा डिस्कशन इलिप्स का टर्मिनोलॉजी के ऊपर। अब लास्ट कहानी को एंड करते हैं, सुनना, दो फोकस एस डैश एस, दोनों फिक्स पॉइंट है इसलिए इसका नाम फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी 2c,
इन दोनों का जो बीच पॉइंट होगा उसको सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर से फोकस तक का दूरी सी, और इस सेंटर से फोकस तक का दूरी भी सी ही होगा, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है। अच्छा, इसी को घेरते हुए बना कौन? इलिप्स। बोलो क्लियर है? कौन बना? इलिप्स। इसमें कोई कष्ट वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ये कौन हो गया? इस टाइप से इलिप्स बना। अच्छा, एक ऐसा लाइन दोनों फोकस से पास कर रहा हो, ये वाला लाइन, इसको हम बोले मेजर एक्सिस। अच्छा, मेजर एक्सिस इलिप्स को कहां कहां काट रहा है? तो एक यहां पर नाम पड़ा ए, एक यहां पर नाम पड़ा ए डैश, इसको हम बोलेंगे वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। अच्छा, एक वैसा लाइन जो किसके परपेंडिकुलर, सॉरी है ना, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रहा हो लाइन, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए बी डैश। इसको हम लोगों ने क्या बोला? तो बोला माइनर एक्सिस। अच्छा, सी से ए तक की दूरी को हम लोग ए के नाम से दिखाते हैं। ये दूरी को किस नाम से दिखाते हैं? ए से। या हम इस दूरी को भी किस नाम से दिखाते हैं? ए से। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, और सी से बी तक का दूरी या सी से बी डैश तक का दूरी, यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का दूरी, इसको हम लोग बी के नाम से दिखाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, तो अगर हमको मेजर एक्सिस का लेंथ निकालना होगा तो 2a होगा, और माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना होगा तो 2b होगा। हालांकि ये सेमी है और ये भी सेमी, आधा का मतलब सेमी। अच्छा, सो सुनना, यहां तक का बात हमने सीखा। अच्छा, अब इसेंट्रिसिटी की चर्चा करते हैं। ई बोलता है कि सेंटर से फोकस तक का दूरी सी बटा सेंटर से वर्टेक्स तक का दूरी, मतलब कि ए, इसके रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्योंकि ए बड़ा है इसलिए ई एक से छोटा हो जाएगा। अच्छा, एक ऐसा लाइन जो मेजर के परपेंडिकुलर है लेकिन किससे पास कर रहा है ना, तो पास कर रहा है वो फोकस से, तो इसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। और इलिप्स में 2 लेटस रेक्टम होता है। बोलो, एकदम डिजाइन अच्छा से कर लिए, इसको आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। तो वही लास्ट कहानी है अपना लेंथ ऑफ या लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर और मेजर एक्सिस, उसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। बोला है देयर आर 2 लेटस रेक्टम, 2 लेटस रेक्टम है, उसलिए इसका नाम हो जाता है लेटरा। लेटस का प्लुरल लेटरा, तो लेटस रेक्टम इलिप्स में 2 होते हैं, है ना। आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।